नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी, आपको गुजरांवाला तिब्बे कदीम व जदीद यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हमारी ये कोशिश होती है कि कानून तिब के मुताबिक कोई ना कोई जो वीडियो है वो अपलोड की जाए। तो आज हमारा मौजू है कि जो तंगी के साथ सांस आता है वो क्यों आता है और उसकी इकसाम कितनी है। तो ये बात ज़हन में रखें कि तंगी सांस एक ही किस्म का नहीं है। तंगी सांस जो है ये 3 किस्म का होता है। तो इसमें जो सांस एक इसका होता है उसमें बलगम रतूबत कह ले, बलगम कह ले, उसका जो है वो जिस्म में गलबा होता है। और इसमें इंसान छोटे छोटे सांस लेता है, जैसे कि छोटे बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे सांस लेते हैं। और इस किस्म की अगर किसी को तकलीफ हो जाए कि वो छोटे छोटे सांस ले रहा हो और लेटा हो, उठने को जी ना करे, कोई काम करने को जी ना करे, तो उसे चाहिए कि फ़ौरन लौंग और दालचीनी का कावा पिए। 1 कप पानी ले ले, उसमें 3 अदद लौंग और दालचीनी जो है ये 2 पोरों के बराबर ले ले। तो उसको एक उबाला जब आ जाए तो चूल्हा बंद कर दे, ऊपर ढक्कन दे दे और उसमें हल्की सी चीनी या गुड़ वगैरह डालकर इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह उसको वक्ती तौर पर जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। बाकी अपना जो है प्रॉपर किसी तबीब से, किसी कीम से इलाज कराए। और दूसरा जो है तंगी के साथ सांस आना, यानी तकलीफ के साथ सांस आना। तो ये बात ज़हन में रखें कि कल्बो उज़लात जो है इसका एक सिस्टम पूरे जिस्म में है। तो जहाँ जहाँ भी इसके 2 सिस्टम हैं, एक अरादी हरकत है और एक गैर अरादी। यानी एक जो हम अपने इरादे से हरकत कर रहे हैं, जैसे मैं इस हाथ को हरकत में ला रहा हूँ या चलते वक्त हम पाँव को हरकत में लाते हैं, तो उसमें जो है वो अरादी हरकत होती है। और एक होती है गैर अरादी हरकत, यानी हम सांस खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिकली हम सोए हुए हूँ, बैठे हूँ, दौड़ रहे हूँ, काम कर रहे हूँ, सांस का जो सिस्टम है वो गैर अरादी तौर पर चल रहा होता है। तो हमारा जो गैर अरादी सिस्टम है, फिफड़े जो हैं, ये सांस का जो है फिफड़े के साथ बहुत अहम तल्लुक है। तो फिफड़े जो है ये अरादी सिस्टम के तहत चलते हैं, गैर अरादी सिस्टम के तहत चलते हैं। तो चूँकि उसमें उज़लाती तहरीक होती है, सुदावी तहरीक होती है, जिसमें सुदा कह लें, खुश्की कह लें, और उसमें जब इजाफा होता है एक हद से ज़्यादा, जब जिस्म में सुदा पैदा हो जाता है, यूरिक एसिड पैदा हो जाता है, सुदा पैदा हो जाता है, खुश्की पैदा हो जाती है, तो उसमें जो है आपका सांस जो है वो तकलीफ के साथ आएगा। यहाँ जो जब आप सांस लेते हैं, जब सांस अंदर खींचते हैं तो ये जो फिफड़े हैं ये फैलते हैं। तो जब सांस बाहर निकालते हैं तो ये सिकुड़ते हैं। तो जब उसमें सुकेड़ आ जाता है तहरीक के सबब, तो उसके सिकुड़ने और फैलने की वजह से तकलीफ होती है। तो अगर तकलीफ के साथ आपको सांस आ रहा है तो आप अजवैन और पुदीने का कावा पिएं। और अजवैन और पुदीने का कावा जो है ये आपके लिए बेहतरीन होगा। और अगर ये नहीं मिल रहा तो आप कम से कम ठंडा पानी पीना छोड़ दें और नीम गर्म पानी पिएं, तो उससे भी आपको वक्ती तौर पर अफाका होगा। और तीसरा होता है ये जिस्म में, यानी कि सफरा जो है वो ज़्यादा हो जाता है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो तहरीक में आ जाते हैं, उनमें सकेट पैदा हो जाता है। तो वो फ़ौरन तो नहीं, लेकिन एक वक्त आता है कि उसके जो उज़लात हैं वो तहलील में चले जाते हैं। और जब वो तहलील में चले जाते हैं तो फिर उसका जो सांस है वो फूल जाता है। लंबे लंबे सांस जो है इंसान लेता है, क्योंकि वो तहलील में होता है, उसमें उतनी जान नहीं होती। तो इसके लिए जो है आपको दालचीनी इसमें आपने छोटी इलायची 3 अदद और 1 चुटकी सौंफ की और 1 चुटकी आपने ज़ीरा सफ़ेद की डाल लेनी है। इसका कावा बनाना है।
اور कहवा बनाने के बाद आपने इसको ठंडा करके इस्तेमाल करना है। तो आपका जो सांस फूलता है गर्मी के सबब, सफरा के सबब, इंशाल्लाह उसमें अफाका होगा। बाकी तंगी सांस किसी भी किस्म की हो तो वक्ती तौर पर रिलीफ देने के लिए मैंने आपको 3 कहवे बता दिए हैं। बाकी इसका आप प्रॉपर इलाज करें इंशाल्लाह। तिब्ब यूनानी, तिब्ब इस्लामी, कानून मुफरद अदा, इन तमाम हर किस्म की बीमारी जो है अल्लाह के फजल से इस तरीका इलाज से, इलाज बिलगज़ा से, कानून मुफरद अदा से जो है हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। वमा अलैना इल्लल बलाग।